Hello everyone. So students, in our previous session we were discussing economics chapter 3, and over there we have discussed in detail about formal and informal sources of credit. So let's continue with the same topic now today, students. Now today we are going to discuss about SHGs. ठीक है, what does this SHG stands for over here? This is self help groups. ठीक है, SHG stands for self help groups. और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक्चुअली अब होते क्या हैं वो डिस्कस करेंगे, हाउ दे आर वर्किंग एंड व्हाट आर दीज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स दे कंसिस्ट ऑफ सर्टेन मेंबर्स. ठीक है, सर्टेन मेंबर्स जो कि वो मेंबर्स क्या कर रहे हैं, हु आर पूलिंग देयर सेविंग्स एंड कॉन्स्टिट्यूट अ फंड which is further used in making finance and advances to the other members. इसको देखो सिंपल टर्म्स में आप लोग ऐसे देख सकते हो कि सिटीजन्स खुद क्या कर रहे हैं, दे themselves are pooling their savings. pooling their savings का मीन्स क्या है कि अपनी सेविंग्स को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं. ठीक है, और जितने भी मेंबर्स हैं उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के, उन सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स का पर्पस क्या है, यहाँ पे खुद की सेविंग्स को पूल करने का, एक साथ इकट्ठा करने का. रीज़न बीइंग कि जिस भी मेंबर को रिक्वायर्ड होगा मनी, फंड्स, वो क्या करेंगे, दे विल बी मेकिंग द फाइनेंस एंड द एडवांसेस टू दोज मेंबर्स. यूजुअली दीज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स दोज आर फॉर्म्ड ओवर हेयर बाय विमेन. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर नाउ इन दीज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? ठीक है, a typical SHG which is there, it is having 15 to 20 members, and these 15 to 20 members, they are usually belonging to the neighborhood who meet and save regularly. The members, what they will be doing, they will be pooling their savings, and after some time what happens, it becomes a large amount which is used to give the loan to the needy ones at the very normal rate of interest. ठीक है, देखो सिंपल टर्म्स में यहाँ पे क्या हो रहा है, 15 to 20 मेंबर्स में जो आसपास में रह रहे हैं, उन्होंने क्या किया, जितनी भी सेव कर सकते हैं वो मनी, उस मनी को उन्होंने सेव करना स्टार्ट कर दिया. जब सेव करना स्टार्ट कर दिया, पूल करना स्टार्ट कर दिया खुद की सेविंग्स को, तो धीरे धीरे चलते चलते क्या हो जाएगा, इट विल बिकम अ लार्ज अमाउंट. जब वो लार्ज अमाउंट हो जाएगा तो क्या होगा, दैट कैन बी इवन यूज्ड फॉर एक्सटेंडिंग लोन. अब देखो यहाँ पे मैंने बताया कि सेविंग्स को पूल करते हैं, तो हाउ मच मनी दे विल बी सेविंग, वो डिपेंड करता है एबिलिटी ऑफ अ पर्सन पे. जैसे सेविंग्स पर पर्सन, the per person per member, that might vary from ₹25 to ₹100 or even more. जिस पर्सन की जितनी एबिलिटी है वो उतनी सेविंग्स करेगा. ऐसा नहीं कि एक अमाउंट फिक्स्ड है कि आपको इतना तो देना ही पड़ेगा, नॉट लाइक दैट. जिस पर्सन की जितना एबिलिटी है, जितना वो सेव कर सकता है, दे सकता है सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, उतना पूल करते हैं. ठीक है, तो savings that will be varying over here from ₹25 to ₹100 or even more. ऐसे सेविंग करते करते क्या हो जाएगा, एक टाइम बाद the members who are pooling their savings, it will become a large amount. जब वो large amount बन गया तो क्या हो जाएगा, it will be used to give the loans to the needy ones, and that too, that loan will be given at very low interest. अब इससे हुआ क्या, बेनिफिट क्या हुआ इसका, दिस हेल्प्स टू रिड्यूस द फंक्शनिंग ऑफ इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट. ठीक है, इससे क्या बेनिफिट मिला, इट विल बी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट. आफ्टर अ ईयर और सो, इफ सच ग्रुप इज रेगुलर इन इट्स सेविंग्स, तो फिर क्या होता है, अगर वो कंटिन्यूसली 2-3 साल तक ऐसे सेविंग्स करता रहा ग्रुप, तो क्या होगा, it will become eligible for even availing the loan from the bank. ठीक है, इवन यहाँ पे क्या होगा,
द लोन कैन बी सैंक्शनड बाय द बैंक. वो लोन कैसे मिलेगा? इट वुड बी सैंक्शनड इन द नेम ऑफ द ग्रुप and is meant to create the self employment opportunities of the members. ठीक है, हमने सेविंग्स करना स्टार्ट किया. जैसे 15 मेंबर्स हैं, 15 मेंबर्स ने सेविंग्स करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, सेविंग्स करते करते 2-3 साल हो गए हमें. अब हमारा ग्रुप क्या हुआ? एलिजिबल हो गया. किस चीज़ के लिए? कि एक तो हमारे पास खुद का भी मनी है जो हम सेव कर रहे हैं, और साथ साथ में किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो गया यहाँ पे? इट विल बी एलिजिबल फॉर इवन गेटिंग द लोन फ्रॉम द बैंक्स. द लोन्स ओवर हेयर आर प्रोवाइडेड फॉर रिलीजिंग. कैसे लोन्स मिल सकते हैं? अब देखो, द लोन्स दे आर प्रोवाइडेड फॉर रिलीजिंग द मॉर्टगेज लैंड, फॉर मीटिंग द वर्किंग कैपिटल नीड्स एज बाइंग सीड्स, फर्टिलाइजर्स, रॉ मटीरियल्स, फॉर एक्वायरिंग असेट्स. एक्वायरिंग असेट्स मीन्स कि कौन कौन से असेट्स को परचेज करने के लिए मिल सकता है? स्विंग मशीन, हैंडलूम्स, कैटल्स एक्सेट्रा. ठीक है. इम्पॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग द सेविंग्स एंड द लोन एक्टिविटीज़ आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर्स. कि सेविंग्स के बारे में या लोन किसको देना है, कितना लोन देना है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे डिसाइड होंगी? इट वुड बी डिसाइडेड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द group. The group decides the purpose, amount, interest and the repayment of loan etc. मीन्स कि सारे जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है यहाँ पे, जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं, जितने भी टर्म्स ऑफ क्रेडिट है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, क्या है पर्पस लोन का, कितना अमाउंट देना है लोन का, ये सारी चीज़ें कहाँ पे डिसाइड होंगी? दीज वुड बी डिसाइडेड इन द ग्रुप. अगर कोई पर्सन लोन जो लिया उसने सेल्फ हेल्प ग्रुप से, वो रीपे नहीं कर पाया, तब उस केस में अब देखो क्या होगा? द नॉन रीपेमेंट ऑफ द लोन, इट इज़ ऑल्सो टेकन सीरियसली ओवर हेयर बिकॉज ऑफ दिस फीचर. ठीक है, इसी फीचर की वजह से क्या होगा? द बैंक्स आर विलिंग टू लैंड लोन्स स्पेशली टू द पुअर वुमेन व्हेन ऑर्गेनाइज्ड इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. ठीक है, मैंने अभी आपको लास्टली बताया था कि बैंक्स क्या करते हैं, अगर 2-3 साल तक आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप कंटिन्यूड है, सेविंग्स कर रहा है, तो इवन बैंक से भी आप लोन लेने के लिए क्या हो जाओगे? एलिजिबल. अब बैंक्स क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बैंक्स को वहाँ पे क्या मिल रही है? अश्योरिटी मिल रही है कि रीपेमेंट हो जाएगा हमारे लोन का फ्यूचर में. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर इज, दैट इज व्हाई आर द self-help groups they are becoming popular. The self-help groups they are becoming popular for following reasons. ठीक है, फर्स्ट रीज़न क्या है? They help the borrower to overcome the lack of collateral. ठीक है, borrower को क्या एडवांटेज मिलता है? जिसके पास एज अ सिक्योरिटी रखने के लिए कुछ नहीं है, उसको भी यहाँ पे क्या होगा? लोन मिल जाएगा. They can get timely loans for the variety of purposes. ठीक है, टाइमली, आज चाहिए लोन कल चाहिए, तो क्या होगा? टाइमली. ऐसा नहीं कि बहुत लंबे टाइम बाद लोन मिलेगा, आपने अप्लाई किया और क्या हो जाएगा? एट अ रीजनेबल टाइम यू विल बी गेटिंग दैट लोन. और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कैसा चार्ज करता है यहाँ पे? ये इट इज़ चार्जिंग रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट. दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन द रूरल एरियाज. देन these self-help groups which are there, they help the women to become self-reliant. self-reliant से क्या मीनिंग है मेरा यहाँ पे? उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनने में हेल्प करता है. the regular meetings of the group which is there, मैंने अभी आपको बताया था कि यूजुअली क्या होता है? these are even formed by the women. तो यहाँ पे जब विमेन एक साथ मिलकर के मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? इवन इट वुड बी प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन द वेरियस सोशल इश्यूज सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एंड एक्सेट्रा. इवन द विमेन दे डिस्कस अबाउट दीज इश्यूज ओवर है. ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा अबाउट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. Now, the last topic of the chapter that we are going to discuss is Grameen Bank of Bangladesh. ठीक है, a box is given in your book. From that box I am teaching you this Grameen Bank of Bangladesh. Grameen Bank of Bangladesh, देखो ब्रीफ में देख लेते हैं इसको क्विकली.
was started up in year 1970s. ठीक है, एज अ स्मॉल प्रोजेक्ट. किसने स्टार्ट किया था? द पर्सन हु हैज स्टार्टेड दिस ग्रामीण बैंक, इट इज प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस. ठीक है, this is the same person who has even received the Nobel Prize for Peace in year 2006. ग्रामीण बैंक नाउ हैज़ ओवर 6 million borrowers. ठीक है, अब इस ग्रामीण बैंक की क्या सिचुएशन है? इट इज़ हैविंग ओवर 6 million borrowers in about 40,000 villages spread across Bangladesh. Almost all the borrowers are women and belong to the poorest section of the society. These borrowers have provided that the poor women can start and run a variety of small income generating activities successfully. ठीक है, even I have attached the picture of Professor Mohammed Yunus in the slide over here. You can have a look through this. So the topics that we had discussed today is, that is, in detail we had talked about self-help groups, and the next topic that we had discussed over here is Grameen Bank of Bangladesh. So your chapter is completed today, students. Thank you. In our next session we are going to start up economics chapter 4 of your books, that is globalization in the Indian economy. Thank you.